सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की गवाही भी आ गई है। कहा कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ कोई चीज नहीं मिली। जजिस को सैल्यूट पेश करता हूँ जिन्होंने नो कहा। हम आजाद अदलिया के हाथ मरोड़ने नहीं देंगे। ये हुई ना बात सिर्फ स्टैंड लेने की है। अगर आप अपने इदारे की हुर्मत के लिए आवाज बुलंद नहीं कर सकते और स्टैंड नहीं ले सकते तो फिर आपको इस इदारे का मुतलका फर्द होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप जानवरों से बदतर हैं, क्योंकि आपको अपने हुकूक का शऊर नहीं है। आपके मेंबर्स का मजाक उड़ाया जा रहा है, आपके खिलाफ मुहिम जोई की जा रही है और आपको अपनी इज्जत नफ्स का कोई ख्याल नहीं। तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी इदारे से मुतल्लिक होने का दावा करें जब इदारा या शोबा आपकी इज्जत नफ्स की हिफाजत ही नहीं कर सकता। जस्टिस बाबर सितार बारिश का वो पहला कतरा थे जिन्होंने जजिस की हुर्मत के लिए आवाज बुलंद की, जबकि चीफ जस्टिस अता बंदयाल के अंदर शायद इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो अपनी इज्जत के लिए आवाज उठा सकते। इसीलिए सियासी मोहरों ने इनकी इज्जत को खूब उछाला। हमारे मीडिया से वाबस्ता नाम नेहाद सहाफी जो व्हाट्सएप पैगाम पर चलते हैं, उन्होंने तो पेड सर्विस देने का खुसूसी इंतजाम किया हुआ है। उनमें गरीदा फारूकी और हसन अयूब के नाम नुमाया है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब इन लोगों को पता चलेगा कि किस तरह दूसरों की पगड़ियां उछालते हैं। ये मुल्क के दलाल हैं, इसलिए इनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। मगर एक बार अगर हक इंसाफ से फैसला हुआ तो फिर ये दोनों बाकी प्रोपेगेंडा गैंग के लिए एक सबक होंगे। गरीदा फारूकी को हर किसी पर एतराज होता है। मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतजार है जब जज साहबान गरीदा फारूकी को बड़ी अदालत में असली डिग्री दिखाकर सेटिस्फाई करेंगे। खत्म शुद वाली एंकर का अपना खत्म शुद का वक्त हुआ चाहता है। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट ने FIA पैमरा PTA को कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। पैमरा PTA DG FIA को नोटिस जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ जस्टिस जहांगीरी के खिलाफ मुहिम चलाने पर गरीदा फारूकी, हसन अयूब और अमार सुलंगी को नोटिस जारी हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ की गई सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला हो गया है। इनके खिलाफ तुहीने अदालत की कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तारीख में पहली बार ऐसे मामले पर फुल कोर्ट बेंच की तश्कील दे दी गई है। अब जिन जिन सहाफियों ने गाजरे खाई उनके पेट में दर्द होने का वक्त शुरू हो चुका है। जो भी इस मुहिम जोई में मुलविस हुआ उसे अब जजिस नहीं छोड़ेंगे। इन्होंने बाबर सितार के खिलाफ भी बहुत बकवास की थी, पर हुकूमत ने इनको बचा लिया था। ये बेहतरीन फैसला है। इनको ये एहसास करवाया जाना चाहिए कि गलत काम पर कोई इनको नहीं बचाएगा। ये नहीं कि इनकी लगामें ढीली छोड़ दी जाएं और इन्हें जो मर्जी करने की छूट दे दी जाए। इन लोगों ने सही जंगल में मंगल बनाया हुआ है। इनकी औकात ये है कि 10वीं पास सहाफी जजिस के इंसाफ का मजाक उड़ाते हैं। सबसे मजाहिया अदाकार वो है जिसने कहा कि जजिस के खिलाफ मुहिम में जो भी मुलविस होगा अपनी गर्मियां अडियाला जेल में गुजारेगा। ये कहते हुए अदलिया के आमर ने तुहीने अदालत केस की समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। कितने बोले जजिस हैं जिन्हें अवाम के दर्द का जरा भी एहसास नहीं है। जज हजरात बिजली के बिलों के टैक्सों का भी नोटिस लें। अवाम का बुरा हाल है। अपने लिए तो सब इदारे नोटिस ले रहे हैं जितना हाई कोर्ट ने तुन के रख दिया है। अब हसन अयूब और गरीदा फारूकी को अगली समाअत तक सुकून नहीं आएगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के नतीजे में अब इन सब के खिलाफ तुहीने अदालत की कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए FIA PTA और पैमरा को भी नोटिस जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इंतबाह करते हुए समाअत के अहम रिमार्क्स दिए। हम जजों के खिलाफ किसी किस्म की मुहिम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही जजिस की तरफ से यकीन दिलाता हूँ जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। जिसको शिकायत है दर्ज करवाएं। मगर अब बहुत हो गया। FIA PTA पैमरा को नजर नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। हमारी कार्रवाई इदारे को जवाब है और जिम्मेदारान अडियाला जेल में गुजारेंगे। जजिस कोई जवाब नहीं देंगे। क्या हम जवाब देने के लिए रह गए हैं? जस्टिस हसन मियां गुल औरंगजेब ने मामला बांधते हुए कहा कि हुकूमत की खामोशी इस मनफी मुहिम की हिमायत की गमाज है। अटार्नी जनरल, वजीर कानून सब खामोश हैं। अगर अब भी अकल के अंधे लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा तो इनकी सिर्फ आंखें ही नहीं नियत भी खराब है। लेकिन बात यह है कि हम इन लिफाफा सिफत लोगों को अपने टैक्स के पैसों पर अयाशा नहीं करने देंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि करप्शन में लिपटा हुआ गंदा रावी टऊट हसन अयूब उर्फ गट्टे रावी 24 करोड़ के गपले में मुलविस है, जिसे अदालतें NRO पे NRO दे रही हैं। ये वक्त खामोश रहने का नहीं बल्कि बातिल को ललकारने का है। रावी और गरीदा के खिलाफ कोई तुहीने अदालत का केस कर दे। इनके अकाउंट्स जजिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा की ट्वीट से भरे पड़े हैं। इसीलिए तो अदालत ने लिफाफों को आईना दिखाने का फैसला किया है। मुझे इस बात की खुशी है और बेहद खुशी है कि हाई कोर्ट ने हसन अयूब और गरीदा फारूकी को जस्टिस तारिक जहांगीरी के खिलाफ मुहिम पर नोटिस जारी किए हैं। अब तेरा क्या होगा कालिया? बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? क्योंकि हमें यकीन है बेईमानी और करप्शन का जवाल बहुत करीब है। फुल बेंच तुहीने अदालत की कार्रवाई को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। कंपनी के ये टोर सहाफी आपको बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे। इन्होंने मोअज़्ज़िज़ जज जस्टिस तारिक जहांगीरी की जिस तरह किरदारकुशी की है वो अब माफी भी मांगे तो काबिल माफी नहीं है। असल में तो गरीदा फारूकी जैसे नाअहल लोगों को आगे ही इसीलिए लाया जाता है ताकि जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जा सके। अब जो इस लंबी जुबान वाली खातून को तमगों से नवाजा जाता है उसकी कीमत भी तो वसूल करनी होती है ना। अफसोस है कि हमारी आवाम को शौरी नहीं है कि किसे सपोर्ट करना है और किसे नहीं करना। चाहत पतेली खान, गरीदा फारूकी और डक्की बाई जैसे लोग इन नकारा और नखट्टू लोगों के लिए रोल मॉडल हैं, जो समझते हैं टैलेंट, स्किल्स और काबिलियत के बगैर इंसान फेम हासिल नहीं कर सकता या पैसा नहीं कमा सकता। सब मुमकिन है इस मुमलिकत खुदा दाद में। बस सिर्फ इज्जत ऐसी जालिम चीज है
जो बंदा आसानी से नहीं कमा सकता, बाकी सब कमाया जा सकता है। इन शख्सियात का इंतखाब इसलिए किया है ताकि हर शोबे के शोबदेबाजों को अवाम के सामने लाया जाए। बाकी कोई इनकी काबिल कदर सलाहियत बता दे तो मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाएगा। और ये तो सिर्फ चंद हैं। आजकल हमारा सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन जैसे लोगों से भरा पड़ा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं इस लिस्ट में हसन अयूब जैसे शोबदाबाज को क्यों नहीं डाला। तो बात यह है कि इस लिफाफे की अपनी तो कोई सोच है ही नहीं। इसका काम बस अपने मालिक की आवाज सुनकर दुम हिलाना है। पटवारी हम ऐसी नस्ल को कहते हैं जो नस्ल दर नस्ल गुलामी का तोक पहनने पर फख्र करती है। हमारा इनसे इट कुत्ते का वैर है। ये मुहावरा है, इसमें कुत्ता और इट कोई भी नहीं। तो दुम यार दुम और पटवारी एक ही हैं। लेकिन खैर इट कुत्ता वाकयातन सिर्फ मुहावरतन इस्तेमाल किया है। आज पटवारियों की इंतहाई बिगड़ी हुई नस्ल देखी तो पक्का यकीन हो गया कि ऐसी चीजें पटवारी नस्ल में ही पैदा हो सकती हैं। हसन अयूब एक पटवारी लिफाफा सहाफी है और बेशर्मी और बेगैरती में बशरीफ और जरदारी खानदान से चंद कदम पीछे है, वरना इसके मुकाबले में कोई आम पटवारी भी नहीं ठहर सकता। कुछ अर्सा पहले हसन अयूब से कमरों में कैमरे लगाए जाने का मकसद पूछा तो इसने कहा कि निगरानी के लिए ये जरूरी है। फिर एंकर पर्सन ने कहा कि शादीशुदा मर्द औरत यानी मियाँ बीवी के कमरों में कैमरों का क्या तुक बनता है। तो हसन अयूब ने कहा कि ये भले जितना भी काबिल मुजम्मत अमल हो, लेकिन ये सिक्योरिटी का हिस्सा है और सिक्योरिटी के लिए जरूरी अमल है। वैसी हद है, लेकिन पटवारियों की कोई हद नहीं है, क्योंकि इनका वही शौक दुम हिला हिला कर बोंगते रहना है। डटाई, बेजमीरी, बेगैरती और घटियापन के भी दर्जात होते हैं। पहले नंबर पे बेशरम सहाफी जैसे शाहजेब खानजादा, कामरान शाहिद, तलत हुसैन, नजम सेठी, इकरारुल हसन वगैरह हैं। मुल्क को दिवालिया होता देखकर वो भी मान गए कि इलेक्शन के नाम पे कौम से मजाक किया गया है। दूसरे नंबर पर बेगैरत तरीन सहाफी जैसे हसन अयूब, फरीदा फारूकी, मुजीब शामी वगैरह हैं। इनके मुंह से भी कभी कभार सच निकल ही जाता है, लेकिन सबसे पस्त तरीन दर्जा उन पटवारियों का है जो आज भी जगह जगह कह रहे हैं 2018 में भी ऐसा ही हुआ था। इन्हीं लोगों की बेशर्मी की वजह से करप्ट टोला दिल खोलकर अवाम की मंजी ठोक रहा है। लिफाफा सिफत लोग अपनी अयाशियों के लिए अवाम को कब्रों में धकेल रहे हैं। फरीदा फारूकी, हसन अयूब और मार सुलंगी ये वो लोग हैं जो हमेशा अदलिया और जजिस के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, लेकिन इस बार लगता है कि ये तीनों लिफाफे जिस कश्ती में सवार हुए थे उस कश्ती में पहले से ही सुराग था, इसीलिए तो बेचारे डूब गए हैं। गलीदा फलोदी, अब तुझे जजिस बताएंगे कि इनकी डिग्रियां असली थीं या जाली थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ की गई सोशल मीडिया मुहिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला पाकिस्तान की तारीख का दलेराना फैसला है। तुहीने अदालत की कार्रवाई होगी। असल में तो ये लोग सहाफत में छुपे गलाजत भरे किरदार हैं। फरीदा फारूकी और हसन अयूब के खिलाफ अगर वाकई कार्रवाई होगी और इनको इनके हैंडलर्स के नाम बताने पे मजबूर कर दिया गया तो इसके बाद अदलिया वाकई आजाद हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर जारी मुहिम पर तुहीने अदालत केस की समाअत हुई, जिसमें अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि इदारे क्या कर रहे हैं, पीटीए, पैमरा और FIA को नजर नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। ये चोरों का बहुत पुराना हरबा है। या तो जजों को खरीद लो या फिर कुछ घटिया किस्म के सहाफियों को खरीद कर जजिस की किरदार कुशी करना शुरू कर दो ताकि वो अपने फैसलों पर कायम न रह सकें। यही घटियापन ये आज भी कर रहे हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी दहाइयों तक एक कामयाब प्रोफेशनल वकील रहे। फिलहाल तो सूरत हाल चोरों के काबू में बिल्कुल नहीं है। कहा था ना कि रावी मालिकों समेत बढ़ेगा। फरीदा फारूकी खत्म शुद्ध। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।